हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडू हम सफर सफलता के। और फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार दरोगा की जो नई भर्ती लगभग 2000 प्लस सीट की आने वाली है, उसी के लिए यह किरण पब्लिकेशन के द्वारा प्रैक्टिस वर्कबुक निकाला गया है। जो किया जो प्रैक्टिस वर्कबुक है, इसमें कुल 33 सेट दिए गए हैं, जो कि 33 सेट में से 1 से लेके 19 तक को हम कवर करा दिए हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखें तो उसके लिए हम अलग से अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना दिए हैं। आप मेरे चैनल पे चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके आप सभी प्रैक्टिस सेट को लगा लीजिए, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन दिएगा हूबहू जैसे पिछले एग्जामों में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसी आधार पर दिया गया। इस वजह से सेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो कि यह जो वीडियो जो डेली आपको सुबह 8 बजे मेरे यूट्यूब चैनल पर मिलता है, जो कि इसका पीडीएफ जो 1 घंटा पहले टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में दे जाता है। जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज सेट नंबर 20 नंबर हम लोग देखते हैं। जो कि 20 नंबर मॉडल प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आसानी से आपको क्वेश्चन दिख पाए। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जो कि आज का पहला क्वेश्चन दिया गया कि रक्त समूह प्रणाली की खोज डैश ने किया था। यहाँ बताना आपको ब्लड ग्रुप जो होता है, रक्त समूह जो होता है, इसकी खोज जो है किसके द्वारा किया गया था। तो यह जो किया गया था कार्ल लैंड स्टेनर द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि कब किए थे, तो यह जो किए थे 1900 ईस्वी में किए थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जल संधि को क्या कहा जाता है। जो कि तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में जो मन्नार में जो मौजूद जो जल संधि जो उसे किस नाम से जाना जाता है। तो यह जो जाना जाता है पाक जलडमरू मध्य के नाम से जाना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। पाक स्ट्रेट के नाम से भी जाना जाता है इसे अंग्रेजी में। आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो यह एक निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य की सीमा संयुक्त राज्य के किसी अन्य राज्य की सीमा के साथ साझा नहीं करता है। तो देखते हैं इसमें जो दिया गया इसमें कि कौन सा राज्य जो है जिसकी सीमा जो है संयुक्त राज्य के किसी अन्य राज्य की सीमा के साथ साझा नहीं करता है। तो नहीं साझा करने वाला 2 राज्य है, जो कि कौन कौन सा है। तो एक अलास्का है और एक हवाई द्वीप राज्य है। जो कि इसमें क्या दिया, तो इसमें जो दिया है अलास्का दिया गया। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। इसका आंसर अलास्का हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि दुनिया की तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तो सबसे पहले तो यही जान लेते हैं कि दुनिया का जो सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तो सबसे अधिक जो है वर्तमान में भारत है, वही दूसरे स्थान पे चीन है, वही तीसरे स्थान पे जो है संयुक्त राज्य अमेरिका है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि निम्नलिखित में से कौन से संयुक्त अरब अमीरात का एक अमीरात नहीं है। यहाँ दिया गया संयुक्त अरब अमीरात दिया गया, जिसका एक अमीरात इसमें से कौन सा नहीं है। तो देखते हैं। पहले दे मस्कट दिया गया, उसके बाद दुबई दिया गया, उसके बाद अबू धाबी दिया गया, उसके बाद शारजाह दिया गया है। तो इसमें मस्कट जो है जो अमीरात का संयुक्त अरब अमीरात का अमीरात नहीं है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। बाकी ये तीनों जो है वह संयुक्त अरब अमीरात का अमीरात है। जो कि मस्कट कहाँ पे से, तो मस्कट जो है ये ओमान की सबसे बड़ा शहर है और ओमान की यह राजधानी भी है। इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन दिया है कि बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे। बताना आपको कि बिरसा मुंडा जो थे उनके गुरु का नाम क्या था। तो इनके गुरु का नाम जो था आनंद पांडे था। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनका जन्म कब हुआ था। तो बिरसा मुंडा का जन्म जो है 15 नवंबर 1875 ईस्वी में रांची के पास एक गाँव में हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर दिया है कि 1830 ईस्वी के दशक में पटना नगर केंद्र था। तो 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र जो था यह बहावी आंदोलन का था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम इक्ता प्रदान किया था। तो मोहम्मद गौरी जो था सबसे प्रथम जो इक्ता जो प्रदान जो किया था वो शामसुद्दीन इल्तुतमिश को। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया है कि डैश पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष बनी थी। तो पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष जो बनी थी वो मीरा कुमार बनी थी। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि अब 15वीं लोकसभा में बिहार के सासाराम लोकसभा क्षेत्र से प्रतिनिधित्व की थी। आगे क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि पारंपरिक अल्पाहार खांडवी किस भारत राज्य से संबंधित है। तो यह जो संबंध जो है वो गुजरात राज्य से। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। दिया है सल्तनत काल के सिक्के टंका या ससगानी और जीतल किन किन धातुओं के बने होते थे। तो यह जो बने होते थे चांदी
चांदी और तांबा के बने होते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि इल्तुतमिश ने सल्तनत काल में सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे, जो कि इल्तुतमिश ने चांदी का टंका और तांबे का जीतल सिक्का चलाया था। वह ससगानी जो था वो चांदी का सिक्का था। तो याद रखिएगा तीनों का आप लोग किस किस का जो था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि आगे जो क्वेश्चन दे दिया है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह में जो बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया, बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह का विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा था। तो इसमें बिहार का सही क्रम बताना है। तो इसमें सही जो हो जाएगा रोहिणी हो जाएगा, उसके बाद पटना हो जाएगा, मुजफ्फरपुर, उसके बाद जगदीशपुर हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि रोहिणी कहाँ पे पड़ता है, तो रोहिणी जो है देवघर में पड़ता है, वही पटना, उसके बाद बिहार में मुजफ्फरपुर है, और आरा के क्षेत्र में जगदीशपुर था। इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी। तो ये जाप्ती प्रणाली उपज जो था वो अकबर का था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है कि तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनता है। बताना है आपको कि जब तेज हवा वाली रात्रि जो था उसमें ओस नहीं बनता है, वो क्यों नहीं बनता है, इसका मुख्य कारण क्या होता है। तो इसका मुख्य जो कारण जो होता है वह वाष्पीकरण की दर तेज होती है, इस वजह से नहीं बन पाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन 15 नंबर हम लोग देखते हैं, जो कि 15 नंबर दिया है कि भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताएं जिसने पहली बार 30 मई 1826 ईस्वी को प्रकाशित किया गया था। तो भारत में पहले जो हिंदी भाषा का अखबार जो प्रकाशित जो किया गया था वह जो था उर्दूंत मार्तंड था। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। जिसे पहली बार कब प्रकाशित किया गया था, तो 30 मई 1826 ईस्वी में, जो कि कहाँ पे किया गया था, तो यह जो किया गया था वो कोलकाता में किया गया था। यह भी याद रखिए कहाँ पे प्रकाशित किया गया था, तो यह जो किया गया था कोलकाता में किया गया था। जो कि इसके संपादक कौन थे, तो इसके संपादक जो थे युगल किशोर शुक्ल थे, जो कि वो कहाँ के रहने वाले थे, तो वह जो है कानपुर के रहने वाले थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 16 नंबर दिया है कि इनमें से कौन से गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म है जिनका भारत की हरित क्रांति में योगदान था। तो यह हरित क्रांति में योगदान जो था वो लरमा रोजो का। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि डॉल्फिन वर्गीकृत किया जाते हैं। बताना आपको कि डॉल्फिन जो है वर्गीकृत किया गया है, तो यह जो वर्गीकृत जो किया गया वो अस्तनी में मेमल्स में किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे देखते हैं 18 नंबर दिया है कि ग्रीन पीस क्या है। बताना वो ग्रीन पीस जो होता है वो क्या होता है, तो यह जो होता है वह एक पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय जो है नीदरलैंड में स्थित है। आगे देखते हैं 19 नंबर दिया है कि विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी किताब एक कविता के रूप में दास नीति कथाओं का संग्रह है। तो यह जो विक्रम सेठ के द्वारा लिखी गई कविता जो है एक किताब के रूप में जो दास नीति कथाओं का संग्रह जो है यह जो है बीस्टली टेस्ला है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर दिया है, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके। तो यह जो सफलतापूर्वक प्रदर्शन जो कर सके थे वो कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 1 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे देखते हैं 21 नंबर जो क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया है चीनी यात्री इनसिंग ने भारत की भ्रमण किया लगभग। तो यह जो भारत का भ्रमण जो किया था वह 637 ईस्वी में। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। क्योंकि यही क्वेश्चन पूछ रहा है, इसने कई बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद भी किए थे। जो कि इन्होंने इनसिंग जो थे वो भारत में कुल 25 वर्षों तक भ्रमण किए थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर दिया है कि बिहार के सुप्रसिद्ध संत सूफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से था। तो इनका संबंध जो था वो फिरदौसी से था। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 23 नंबर दिया है कि उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता है। तो यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम जो प्राप्त जो होता था वो बंगाल से होता था। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर दिया है कि 1856 ईस्वी में निम्नलिखित कानून पारित हुए थे। बताना आपको जो 1856 जो था इसमें कानून कौन कौन से पारित हुआ था, तो देखते हैं इसमें पहला जो है धार्मिक सुविधा कानून, जो कि सही है। अगला दे सती निषेध रेगुलेशन 17 जो कि नहीं था। अगला दे हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून जो कि ये भी पारित था। तो अगला दे राज्य हड़पने का सिद्धांत जो कि ये नहीं था। तो इसमें 1 और 3 जो था, जो कि इसमें बताना सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, तो 1 और 3 हो जाएगा। जो कि किस में दिया, तो ये 1 में दिया गया। इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर दिया है कि महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोहितवादी कहा जाता है। तो यह लोहितवादी जो कहा जाता है यह कहा जाता है गोपाल हरि देशमुख को। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा।
आगे देखते हैं 26 नंबर दिया है कि हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य का समय लगता है। तो हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य का जो समय जो लगता है वह 20 करोड़ वर्ष लगता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि फरवरी 1948 ईस्वी में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदा को किसने तैयार किया था। तो ये फरवरी 1948 ईस्वी में जो भारतीय संविधान की प्रारंभिक जो मसौदा जो तैयार जो किया गया था वह बनेगल नरसिम्हा राव के द्वारा। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा, जो कि इनका शॉर्ट में क्या कहा जाता है, तो इन्हीं को बी एन राव कहा जाता है, जो कि बी एन राव ने तैयार किया था। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि बी आर अम्बेडकर कौन थे। तो बी आर अम्बेडकर जो थे वह संविधान के मसौदा तैयार करने समिति के अध्यक्ष बने थे इसमें। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है कि निम्नलिखित में से कौन भूमि बाधित नदी है। यहाँ बताना आपको कि भूमि बाधित नदी इसमें से कौन सा है। तो देखते हैं, पहले दे ताप्ती दिया गया, उसके बाद कृष्णा दिया गया, लूनी दिया गया, उसके बाद नर्मदा दिया गया है। तो इसमें जो हो जाएगा लूनी हो जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा, जो कि लूनी नदी जो है राजस्थान के भूमिबद्ध नहीं है, जो कि ये जो अजमेर के पास नागर पहाड़ से निकलकर राजस्थान और गुजरात में बहती है और यह नदी गुजरात के कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि लवणी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो यह जो लोक नृत्य जो है यह जो है महाराष्ट्र का है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर दिया है कि छोटा नागपुर पठार है। बताना आपको कि छोटा नागपुर पठार क्या है। तो यह जो है एक साम्प्राय भूमि है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा, क्योंकि छोटा नागपुर का पठार दक्षिण पूर्व भारत की ओर फैला प्रायद्वीपीय भारत का एक भाग है। क्योंकि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 31 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिएगा। तो दिया है कि 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था। तो 1917-18 में जो अहमदाबाद में जो गांधी जी के द्वारा जो सत्याग्रह जो चलाया गया था उसमें जो हिस्सा जो हुआ था वो औद्योगिक कर्मी का हुआ था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर दिया है कि अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था। तो अवध में जो एका आंदोलन जो हुआ था इसका उद्देश्य जो था वह जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना था। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 33 नंबर दिया है कि वर्ष 1773 ईस्वी से 1785 ईस्वी तक वस्तुतः भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे। तो इसके भारत के पहले गवर्नर जनरल जो बने थे वह वारेन हेस्टिंग बने थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आगे क्वेश्चन दिया गया कि निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। तो इसका मुख्यालय जो स्थित है वो गुरुग्राम में स्थित है, हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि इसकी स्थापना कब किया था। तो इसकी स्थापना जो है 1991 ईस्वी में किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर दिया है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है। तो यह जो निर्वाचन का प्रस्ताव जो प्रस्तुत जो करता है अनुच्छेद 170। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर दिया है कि निम्नलिखित तत्वों में से किस एक की संयोजकता 3 है। यहाँ बताना होगा इसमें से कौन सा तत्व है जिसकी संयोजकता जो है 3 है। तो देखते हैं, यहाँ दिया ऑक्सीजन दिया गया, उसके बाद लिथियम दिया गया, उसके बाद कार्बन दिया गया है, उसके बाद बोरॉन दिया गया है। इसका सही जो हो जाएगा बोरोन जो है इसकी संयोजकता जो होता है 3 होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर देख लेते हैं। दिया है कि निम्नलिखित में से किस एक की उच्चतम ऊर्जा है। तो इसमें सबसे उच्चतम ऊर्जा जो होता है वो गामा किरण का होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कांच क्या है। यहाँ बताना आपको कांच क्या होता है। तो कांच जो होता है कांचित द्रव होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आगे 39 नंबर दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक प्रक्रम है। यहाँ बताना आपको इसमें से भौतिक परिक्रम कौन सा हो जाएगा। तो देखते हैं, पहला दे खाद्य और पाचन, जो कि अगला दे धातु का संरक्षण या जंग लगना। आगे दिया है कि एक अम्ल से हाइड्रोजन का उत्पादन, तथा अगला दे आयोडीन का ऊर्ध्वपातन। तो इसमें जो सही जो हो जाएगा वो आयोडीन का ऊर्ध्वपातन जो है एक भौतिक प्रक्रम है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा, क्योंकि आयोडीन जो होता है यह सॉलिड से सीधा गैस बन जाता है और गैस से सीधा यह सॉलिड बनता है। यह लिक्विड फॉर्मेशन में कभी नहीं होता है, जो कि अपने भौतिक प्रक्रम यह लागू करता है। इस वजह से इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि धूम्रपान शरीर में ऑक्सीजन की कमी उत्पन्न करता है क्योंकि इसमें। तो यह जो उत्पन्न जो करता है वह रक्त में O2 की अंश घटता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा।
आगे देखते हैं 41 नंबर दिया है कि स्थलीय जीवों की अपेक्षा जलीय जंतु और जीवों में श्वसन की दर काफी तेज होती है, इसका श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका श्रेय जो दिया जाता है वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में जल में घुलित ऑक्सीजन की निम्न मात्रा का होना है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 42 नंबर दिया है कि जंतुओं में कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? तो यह जंतुओं में जो वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल जो उत्पन्न जो करता है वह यकृत करता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 43 नंबर दिया है कच्चे नारियल से प्राप्त नारियल पानी क्या है? तो कच्चे नारियल से प्राप्त जो नारियल पानी जो होता है यह जो होता है बहुत केंद्रक युक्त संयंत्र केंद्रीय भ्रूणपोष होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि एक रोगी को जो लंबी बीमारी से पीड़ित है और प्रतिजीवी व्यवस्था पर है उसके आहार में प्रोबायोटिक्स लेने की सलाह दी जाती है। ये प्रोबायोटिक्स पूरक है जिसमें आवश्यक मात्रा में होता है। तो यह जो होता है उसमें लैक्टिक अम्ल जीवाणु होते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हो सकते हैं? तो यह राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है इसके अध्यक्ष हो सकते हैं या इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति हो सकते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 46 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं दिया है कि एक व्यक्ति को नाक से रक्त बह सकता है जब वह समुद्र जल से ऊपर अधिक ऊंचाई पर है। उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो इसमें सही वाला बताना है। तो इसका सही जो हो जाएगा इसका 2 नंबर सही दिया है कि रक्त कोशिकाओं में रक्त द्वारा लगाया गया दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 47 नंबर जो कि देख लेते हैं दिया है कि एक चिकित्सक द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप किस परिघटना पर आधारित होता है? यह जो परिघटना जो होता है वो ध्वनि तरंग के बहु प्रवर्तन के कार्य करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे क्वेश्चन जो कि यह जो होता है जिसमें क्या होता है तो जिसमें ध्वनि तरंग बाधाओं से टकराती है और गत्वंत स्थान पर पहुंचने से पूर्व कई बार परिवर्तित होती है। आगे क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर देख लेते हैं दिया है कि पृथ्वी अपनी कक्षा पर लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। तो हम इस चाल के अनुभव क्यों नहीं करते हैं? तो इसका अनुभव नहीं करने का जो कारण जो होता है इसमें सौर परिवार समग्र रूप से गतिमान होता है, इस वजह से हमें पता नहीं चल पाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 49 नंबर दिया है कि एक वस्तु के स्वतंत्र रूप से गिरने के दौरान क्या होता है? तो एक वस्तु के स्वतंत्र रूप से गिरने को जो कहा जाता है या इसकी स्थितिक ऊर्जा घटती है और इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर दिया है कि त्रिमीय फिल्मों को देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे में क्या होना चाहिए? तो यह चश्मा जो था उसमें पोलराइड होना चाहिए। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा, तभी 3D फिगर हमें दिखाई देगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि निम्नलिखित किरणों में से युग्म में से कौन सा एक विद्युत चुंबकीय प्रकृति का नहीं है? तो देख लेते हैं इसमें कौन सा नहीं है। तो इसमें जो पहला दिया है एक्स किरण और कैथोड किरण, जो कि पहला ही जो दिया गया वो नहीं है, क्योंकि गामा किरण एक्स किरण के यह समान विद्युत चुंबकीय विकिरण होता है। जो कि यह यहाँ एक्स किरण जो कैथोड किरण दिया था गलत दिया गया, तो इसमें गलत वाला ही बताना था। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि गैसों के पदार्थ के दूसरे रूपों में कैसे विभेदित किया जा सकता है? तो यह जो विभेदित जो किया जा सकता है वह स्वतंत्र सतह बनाने की अयोग्यता से। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला 53 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं दिया है कि भारत के संविधान द्वारा अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र सरकार में निहित करने से क्या द्योतित होता है? तो इसमें जो होता है इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा भारतीय राज्य व्यवस्था का एकात्मक स्वरूप होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं दिया है कि बर्फ शुद्ध जल से हल्की है और सतह पर तैरती है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक परिघटना का सही व्याख्या करता है? तो देखते हैं इसमें सही व्याख्या कौन सा दिया है। तो पहले है बर्फ की संरचना जल की संरचना के समान है, जो कि गलत है। अगला दिया बर्फ की एक अव्यवस्थित त्रिमीय संरचना है, जो कि ये भी गलत है। तथा आगे दिया है कि बर्फ में हाइड्रोजन आवंद अंतराली छिद्रों के साथ खुले रूप में संरचना देती है, जो कि यह जो दिया गया है सही दिया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है? यहाँ बताना आपको इसमें से यौगिक कौन सा है। तो देखते हैं पहले देखिए दूध दिया गया, उसके बाद शर्करा दिया गया, उसके बाद चाय दिया गया, उसके बाद कॉफी दिया गया है। तो इसमें शर्करा जो है वो एक यौगिक है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं 56 नंबर दिया है, एक निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन पदार्थ के संबंध में सही नहीं है। मतलब इसमें जो दिया गया है गलत कौन सा दिया गया है। तो पहला देख, कोई भी चीज जो स्थान घेरती है पदार्थ है, जो कि सही है। अगला देख, उच्च ताप पदार्थ प्लाज्मा बन जाती है, जो कि ये भी सही है। तथा अगले देख, सभी पदार्थ बड़े कणों जैसे परमाणु और अणुओं से बने होते हैं, जो कि ये भी सही है। तथा आगे दिया है जो कि दिया है, कोलाइड पदार्थ के अपेक्षाकृत बड़े कणों से बनते हैं, जो कि यह जो दिया गया है गलत दिया गया है। तो इसमें गलत वाला ही बताना था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 57 नंबर जो दिया गया, जो कि दिया है कि एक्स वाई से दोगुना स्थूल है और एक्स वाई से दोगुना तेज भी दौड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक एक्स और वाई की गतिज ऊर्जा का अनुपात है। तो इसका अनुपात जो जगह 8:1 हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे देखते हैं 58 नंबर जो कि दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक खर्च भारत की संचित निधि पर प्रभावित नहीं किया जाएगा। तो यह जो संचित निधि पर प्रभावित जो नहीं जो किया जाएगा, यह जो इसका जो सही जो आंसर जगह वह राशि जो प्राकृतिक आपदाओं में हुए खर्च को चुकाने के लिए आवश्यक हो। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन आगे पूछ देगा, जो कि आगे दिया है कि एक निश्चित कूट भाषा दिया है, जो कि रीजनिंग का क्वेश्चन है, जो कि इसका सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि 60 नंबर जो क्वेश्चन दिया है, जो कि देख लेते हैं। दिया है कि 35 डिग्री दक्षिण और 80 डिग्री पश्चिम में स्थित एक स्थान की प्रतिवंशता स्थिति क्या है। तो इसकी स्थिति जो हो जाएगा वो 35 डिग्री उत्तर और 100 डिग्री पूर्व हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 61 नंबर दिया है कि उत्तर भारतीय मैदान के विभिन्न भागों में वर्षा की मात्रा में अनियमितता मुख्य रूप से किसके कारण होती है। यह जो मुख्य जो कारण होता है निम्न दाब द्रोणी के अक्ष से स्थिति के भिन्नता के कारण। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 62 नंबर, जो कि 62 नंबर जो क्वेश्चन है, समुद्री जल की लवणता घटती है जब, बताना आपको समुद्री जल की लवणता कब घटती है। तो यह जो घटती है अधिक वर्षा होने पे। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 63 नंबर दिया है, निम्नलिखित में से कौन से भारत में गंभीर जल सरोवर मौसम सागर तट है। बताना है विशेष कि भारत में गंभीर जल सरोवर मौसम सागर घाट कौन सा है। तो यह जो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा वो पारादीपीय है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 64 नंबर दिया है कि भारत के पश्चिमी तट में भारी वर्षा लेकिन दक्षिणी पठार में बहुत कम वर्षा, यह क्यों होता है। तो यह जो होता है वो दक्षिणी पठार जो होता है पश्चिमी घाट के विवाड़ की तरफ स्थित है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 65 नंबर दिया है कि समलवण रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो उन स्थानों को जोड़ती है जहां समान होते हैं। तो यह जो समान होते हैं यह जो हो जाएगा वह लवणता समान होती है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। समान समलवण रेखा जो होती है वो काल्पनिक रेखा है, जो कि यह जो होता है लवण जहां समान होती है उस स्थान को जोड़ती है, उसी को कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सर क्रीक के विषय में सही है। यहाँ जो दिया गया इसमें सर क्रीक के विषय में दिया गया, जो कि इसमें कौन सा सही दिया गया है। तो देखते हैं पहला दे, यह गुजरात और पाकिस्तान से सिंध प्रांत के बीच सीमा बनाता है, जो कि सही दिया गया। तो इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 67 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया है कि जो पौधे एक ऋतु में मरुदभिद्दी की तरह और दूसरी ऋतु में जलोदभिद की तरह व्यवहार करते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो यह जो कहा जाता है उसे हेलियोट्रोफाइट कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे देखते हैं 68 नंबर दिया है, नीचे दिए युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित है। इसमें जो दिया गया है इसमें सही सुमेलित दिया गया उसी को चूज करना है। तो देख लेते हैं इसमें सही कौन सा दिया गया है। तो यहाँ दे उष्णकटिबंधीय चक्रवात और अवस्थान दिया गया है। तो यहाँ दे हरिकेन, जो कि हरिकेन जो है ऑस्ट्रेलिया, जो कि गलत है। अगला दे बिल्ली बिल्ली, जो कि जापान, ये भी गलत है। तो अगला दे बागियो फिलीपींस, जो कि यह तीसरा जो दिया गया है सही दिया गया है। तो इसका जो सही बताना था, तो इसका जो आंसर जो जगह 3 नंबर हो जाएगा। तो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं 69 नंबर जो क्वेश्चन दिया इसका आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा, जो कि इसका सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। आगे देखते हैं 70 नंबर दिया है कि भारत के निम्नलिखित मंदिर संकुलों में से कौन सा एक प्रारूपिक नगर शैली को निरूपित नहीं करता है। तो देखते हैं यहाँ प्रारूपिक नगर शैली जो है इसमें निरूपित किसको नहीं करता है। तो यह देख लेते हैं, पहले दे तुगवा मध्य प्रदेश, जो कि ये ठीक है। अगला दे नाचना राजस्थान, जो कि ये भी सही है। तो अगला दे देवगढ़ उत्तर प्रदेश, जो कि ये भी सही है। तथा यहाँ दे मालमपुरम, जो कि यह तमिलनाडु, जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया। तो इसमें गलत वाला ही बताना था। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के नरम दलीय नेताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। मतलब यहाँ जो दिया गया इसमें कौन सा गलत है, तो देखते हैं इसमें कौन सा गलत दिया है। तो दिया है कि वे भारत से संपदा के अपवाहन के लिए ब्रिटिश को आलोचना करते थे, जो कि यह जो दिया गया सही दिया गया है। तथा अगला दिया वे विदेशी माल के बहिष्कार का वकालत करते थे, जो कि यह भी सही है। तथा अगला दिया वे जमींदारों द्वारा भारतीय ग्रामीणों जन के शोषण के समस्या का अपेक्षा करते थे, जो कि यह जो दिया गया वे जमींदारों द्वारा भारतीय ग्रामीण जन के शोषण की समस्याओं का अपेक्षा करते थे, यह गलत दिया गया है। क्योंकि आगे दिया है वे ब्रिटिश की साम्राज्यिक अर्थव्यवस्था में भारत द्वारा निभाई जा रही जानदार भूमिका को समझते थे, जो कि ये भी सही दिया है। तो इसमें गलत वाला बताना था, तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 72 नंबर दिया है स्वराज पार्टी का मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित में से कौन सा था। तो ये स्वराज पार्टी जो था इसका मुख्य लक्ष्य जो था यह जो जगह वो 1919 के सुधारों की योजना का ध्वंस एक समान सतत और समरूपक अवरोधक नीति द्वारा करना है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, एक गाय किस काल में महत्वपूर्ण स्वरूप का धन थी। तो यह जो गाय जो थी जो महत्वपूर्ण स्वरूप का धन जो थी, यह जो काल जो था ऋग वैदिक काल था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे क्वेश्चन देखते हैं, 74 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैष्णव संत कीर्तन घोष की रचयिता है। यहाँ बताना आपको इसमें से कीर्तन घोष जो है किसकी रचयिता है। तो यह जो है वो श्रीमंत शंकर देव का है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे क्वेश्चन देखते हैं, 75 नंबर जो दिया है कि इस प्लासी का युद्ध में या निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण था। बताना आपको कि प्लासी का युद्ध जो था इसका मुख्य कारण क्या था। तो यह प्लासी का युद्ध जो 1756 ईस्वी में हुआ था, इसके दौरान सिराजुद्दौला द्वारा पहले आक्रमण करना और कलकत्ता के विलियम फोर्ट किले, जिसका नाम बदलकर अलीगढ़ कर दिया गया था, उस पर कब्जा करना प्लासी के युद्ध का प्रमुख कारण था। जो कि यह किसमें दिया, तो यह जो दिया है अंग्रेजों ने कलकत्ता का किलेबंदी शुरू कर दिए थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 3 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे देखते हैं, 76 नंबर जो क्वेश्चन दिया है कि भारत में अस्थाई बंदोबस्त के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। यहाँ जो दिया है इसमें से कौन सा गलत दिया गया है। तो देखते हैं, पहले इसकी शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा किया गया था, जो कि सही है। अगला इसको बंगाल और बिहार में कार्यान्वित किया गया था, जो कि यह भी सही है। तथा अगला जमींदारी केवल मालगुजारी के संग्राहक थे परंतु भूमि के स्वामी नहीं, जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया। तो इसमें गलत वाला ही बताना था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, एक निम्नलिखित में से कौन सा एक संसदीय और अध्यात्मक शासन व्यवस्था के बीच अंतर का आधार है। तो देख लेते हैं, पहले न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति, जो कि नहीं है। अगला राष्ट्रपति राज्याध्यक्ष के निर्वाचित की प्रणाली, जो कि ये भी नहीं है। तो अगला विधि निर्माण में विधायी सर्वोच्चता, जो कि इसका जो सही जो आंसर जो जाएगा ये भी गलत है। तथा आगे विधायिका और कार्यपालिका के बीच संबंध, जो कि इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, 78 नंबर जो क्वेश्चन दिया इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। इसका सोल्यूशन आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। तो आगे देखते हैं, 79 नंबर जो क्वेश्चन दिया है कि भारत का संविधान कैसा है। तो भारत का संविधान जो है यह जो है राष्ट्रपति के पद के लिए किसी व्यक्ति के पुनर्विचार की अनुमति देता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो 4 नंबर हो जाएगा। क्योंकि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 57 जो है, याद रखिएगा, अनुच्छेद 57 के अनुसार राष्ट्रपति को पुनः निर्वाचित किया जा सकता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के उच्चतम न्यायालय की आरंभिक आधिकारिकता में निम्नलिखित विवादों में से कौन सा एक समाविष्ट नहीं है। तो देखते हैं, पहला भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच, तथा अगला कि भारत सरकार और भारत के एक या अधिक नागरिकों के बीच। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा इसमें इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, 81 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या दिया है कि यदि भारत के राष्ट्रपति किसी विशिष्ट राज्य के संबंध में भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत उपबंधित अपनी शक्तियों का प्रयोग करे तो क्या हो जाएगा। तो यह जो हो जाएगा उसका जो सही जो हो जाएगा, राज्य सूची के विषय पर विधि निर्माण की शक्ति संसद अपने हाथ में ले लेती है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 82 नंबर दिया है कि होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ की घोतक था, क्योंकि तो यह जो था इसका मुख्य जो कारण था, इसने देश के समान स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा।
जो कि यह होम रूल आंदोलन शुरुआत कब हुआ था? तो यह जो हुआ था 1916 ईस्वी में। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 83 नंबर जो क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री जो बने थे बलदेव सिंह बने थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 3 नंबर हो जाएगा। सरदार बलदेव सिंह जो थे भारत के स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री बने थे। वही आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि आगे दिया है कि 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीतिक में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण था। तो इसका मुख्य जो कारण था गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित एक द्वीप पर स्थित है? तो यह जो स्थित जो है वो नर्मदा नदी पर स्थित है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। क्योंकि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है गुजरात के नर्मदा नदी में या केवड़िया जिले में साधु द्वीप पर स्थित है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो 1 नंबर हो जाएगा। क्योंकि इसकी लंबाई कितना है? तो इसका लंबाई जो है 182 मीटर है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल हुआ था? यह जो असफल जो हुआ था वह सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर हुआ था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 1 नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो कब हुआ था? तो यह जो हुआ था 1931 ईस्वी में लंदन में इसका आयोजन किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है पुष्प के किस हिस्से में पराग के उत्पादन होता है? तो पुष्प का जो पराग का उत्पादन जो होता है यह जो होता है पराग कोष हिस्से में होता है। इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते दिया है कि आईएनए किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना किया था? तो यह जो हुआ था वो डॉक्टर मोहन सिंह का यह दिमाग की उपज था और इन्होंने स्थापना किया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 89 नंबर दिया है कि हवा में किस गैस की मात्रा सबसे अधिक है और वह कौन सा है? तो यह जो है सबसे अधिक जो है वह नाइट्रोजन का है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि कितना प्रतिशत है? यह जो है 78% है। वही दूसरे स्थान पे किसका है? तो दूसरा स्थान जो है ऑक्सीजन का है। जो कि ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है? तो यह जो है 20% है। इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो यह छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह जो हुआ था वो 1820 ईस्वी में। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, ठंड के दिनों में लोहे के गुट को और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है क्योंकि? तो इसका मुख्य जो कारण होता है लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 92 नंबर। जो कि 92 नंबर दिया है कि मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन सा होता है? तो इसमें रसायन जो होता है वो एलिथीन होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 93 नंबर दिया है कि यदि 13 जुलाई 2019 को शुक्रवार था तो 21 सितंबर 2019 को कौन सा दिन होगा? तो इसका जो हो जाएगा शनिवार। इसका रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में दे जाएगा। इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 94 नंबर दिया है कि पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं। तो पृथ्वी पर घने वन जो मिलते हैं वो भूमध्य रेखा के पास मिलते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। इसका मुख्य कारण जो होता है क्योंकि यहाँ पूरे वर्ष उच्च तापमान रहता है जिससे यहाँ सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है, जिसके कारण इस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ती के सदाबहार वन पाई जाती हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि परमाणु नाभिक के अवयव होते हैं। तो परमाणु नाभिक के अवयव जो होते हैं वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि ये आगे क्वेश्चन देखते हैं 96 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 97 नंबर। जो कि 97 नंबर जो क्वेश्चन है बंगाल बिहार से पृथक कब हुआ था? तो बंगाल बिहार से पृथक जो है 22 मार्च 1912 ईस्वी को। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला जो दिया है कौन से जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है? तो इसमें जीवाणु जो है अंडाकार और गोलाकार जो होता है यह होता है कोकस होता है। इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 99 नंबर दिया है निम्न में से किस लवण में क्रिस्टलन जल में 10 अणु नहीं होंगे? तो देख लेते हैं इसमें किस में 10 अणु नहीं होंगे। तो पहला जो दिया है गोबर साल्ट दिया गया, उसको वॉशिंग सोडा दिया गया है, उसके बाद बोरेक्स दिया गया, उसके बाद एप्सम साल्ट दिया गया है। तो एप्सम साल्ट जो होता है इसमें नहीं होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि सबका एक बार हम लोग रासायनिक सूत्र देख लेते हैं क्या होता है। तो पहला देख गोबर साल्ट। जो कि गोबर साल्ट का रासायनिक सूत्र जो होता है यह होता है Na2SO4 × 10H2O होता है।
फिर यहाँ देखिए वॉशिंग सोडा, जो कि वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो यह जो होता है Na2CO3 इंटू 10H2 होता है। फिर यहाँ देखिए बोरेक्स, जो कि बोरेक्स जो होता है इसका रासायनिक सूत्र Na2B4O7 इंटू 10H2 होता है। फिर यहाँ देखिए एप्सम साल्ट, जो कि एप्सम साल्ट जो होता है MgSO4 इंटू 7H2 होता है। तो इसमें जो साल्ट जो है इसमें 10 अणु जो पानी का जो है वो जल का नहीं है, तो इसमें 7 अणु होता है, इस वजह से इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन है, जिसको इसका आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा, जो कि इसका सोल्यूशन आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। जो कि इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।